वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम निज़ाम पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शराज खान। हुकूमत एक दफ़ा फिर लॉकडाउन करने जा रही है। ताजरों के मौक़िफ़ इनका क्या कहना है? दोबारा लॉकडाउन होने जा रहा है, जिसमें हुकूमत पाकिस्तान ने सख्त तरीन एक लॉकडाउन करेंगी, जिसमें दुकानें और सारी मार्केटें बंद कर दी जाएंगी। ये गवर्नमेंट ने जो अनाउंसमेंट की है, इसकी वजह से हम लोग सारे ताजर बरादरी बहुत परेशान हैं। हमने अपना माल इतना लाए हैं कि अब हमारा कोशिश थी कि हम बेचें, लेकिन गवर्नमेंट ने ना हमें हफ्ता और इतवार का इजाज़त दी है और ना इन्होंने हमारा टाइम बढ़ाया। और आज इन्होंने अभी 4 बजे के करीब उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है कि हम ये दुकानें बंद करने लगे हैं, जिसकी वजह से हम ताजर बरादरी बहुत परेशान है। लिहाजा हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमें कम से कम जुमे तक की इजाज़त दी जाए, ताकि हम अपना कारोबार बखूबी अंजाम दे सकें, ताकि हमारे बच्चे खाने पीने से ना रह सकें। अच्छा, ये आप ये भी बताइएगा कि अगर लॉकडाउन नहीं होता तो आपको क्या फ़ायदा? लॉकडाउन नहीं होता तो हमारे बच्चों की रोज़ी चलती है और हम इसके SOP इसके ऊपर चलते हैं। देखिए, हमारे पास सारे सैनिटाइज़र वगैरह और मास्क वगैरह हमारे पास अवेलेबल है। और ये सारे अब ये रश का सुन के लोगों को आवाम इतनी बाहर आ गई है, हर बंदा परेशान है। लेकिन हम गवर्नमेंट से ये बार बार यही अपील करेंगे कि हमें कम से कम ये टाइम दिया जाए, जुम्मे तक का टाइम लाजमी दिया जाए। जी, मेरे साथ एक और दोस्त मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। मेरे ताजर भाई हैं, इनसे बात करते हैं, इनका क्या कहना है। भाई ये लॉकडाउन उन्होंने फिर से लगा दिया है। थोड़ी देर के लिए खोलते हैं फिर बंद करते हैं। मुकम्मल लॉकडाउन करें तो समझ में भी आती है। हम खुद मज़दूर लोग हैं, इसी चीज़ से कमाते हैं, लेकिन हमारी भी समझ से बाहर है कि हम यहाँ पे आएँ, कमाएँ या कैसे खाएँ, कैसे घर लेके जाएँ। और 4 दिन के लिए लॉकडाउन खुलता है, घर वाले कहते हैं क्या कमाया, तो क्या घर लेके जाए, समझ से बाहर है। लेकिन हुकूमत तो इस दफ़ा सख्त तरीन लॉकडाउन कर रही है, जिसमें टोटल मार्केट है, मर जाएंगे सारे, मर जाएंगे सारे। और क्या होगा? कोरोना से नहीं मरेंगे, भूख से मर जाएंगे, यही है। इससे आपने जो अपनी दुकान में स्टॉक रखा, किस लेवल पे वो लेके आए थे, क्या आपके ख्वाब भाई थे? मेरी बात सुने, हमारा जो लेवल लाख से शुरू होता था ना, वो 30,000 पे आ गया। बस ये आपको एक वो जिसको कहते हैं ना, आपको एक नमूना बताया कि जो चीज़ हम लाख पे लेके आते थे वो 30,000 पे आ गई। इस लॉकडाउन की वजह से सिर्फ दुकान का किराया निकालने आते हैं, बस वो दुकान का किराया निकल जाए तो यही बहुत बड़ी बात है। जी भैया, आप ये बता रहे थे। मैं क्या सिर्फ दुकान का किराया देने आते हैं हम, इसके अलावा कुछ नहीं। 4 दिन के लिए लोग टोटल बंद है, मार्केट ठप है, सारी मार्केट। लॉकडाउन लगा नहीं लगा फिर बंद। लेकिन अब तो हुकूमत ने ऐलान किया है कि 8 दिन के लिए सख्त तरीन लॉकडाउन होगा, जिसमें कोई भी दुकान नहीं। तो वही ना, 8 दिन के लिए सख्त दिन अवाम का वैसे ही मारना है ना, सिर्फ दुकान का। सबसे ज़्यादा मैं आपको ये बाबा जी की मिसाल दे देता हूँ। ये बाबा जी कहते हैं जी 5 बजे दुकान बंद हो जा रही, 100 रुपये किलो ये आम बेच रहे हैं। यार मेरे पास सिर्फ 5 बजे का वक्त है और उन्हें 100 रुपये के 1.5 किलो बेचना शुरू कर दिया कि 5 बजे तक ये ख़त्म हो जाए। चलो मुझे दो पैसे जहाँ 4 बचने, 2 पैसे बचे, भाई इतनी सी बात। मेरे साथ एक बुज़ुर्ग मौजूद हैं जो एक आम की रेहड़ी लगा कर बैठे हुए हैं। इनका भी यही कहना है कि लॉकडाउन तो एक हुकूमत एक तरफ करने जा रही है, लेकिन गरीब बंदों के लिए क्या सोचा है, इनसे जानते हैं। गरीब आदमी हेल्प करनी चाहिए। इमरान खान को अगर लॉकडाउन करना है, दुकानदारों, छोटे दुकानदारों की मदद करनी चाहिए। नहीं, हुकूमत ने पिछले दिनों जो 12,000 रुपये का पैकेज दिया था गरीब बंदों, क्या नहीं, कोई नहीं मिले। अल्लाह जाने किनू मिले ना। अं बहुत मैसेज मुसेज किए, कोई नहीं मिले, कोई मैसेज नहीं आया सन। हुकूमत से अपील करना चाहेंगे? हुकूमत ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ कि पाबंदी कर दे, मास्क का करन, लेकिन लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। अवाम मर जाएगी। जी नाज़रीन, इस टाइम मैं एक और ताजर भाई के पास जा रहा हूँ, इनसे भी जानते हैं इनका क्या कहना है कि लॉकडाउन अगर ये सख्त तरीन होगा, इनसे भी लॉकडाउन सख्त नहीं होना चाहिए। ये तो गलत है ना, एक दिन में क्या शॉपिंग करेंगे, या हफ्ता ही तो आज छुट्टी ना देते तो 2 दिन। लेकिन हुकूमत ने आज रात नोटिफिकेशन जारी करना है, जिसमें उन्होंने कहा सख्त तरीन लॉकडाउन होगा, जिसमें टोटल मार्केटें, टोटल दुकानें बंद कर दी जाएंगी। इस हवाले से क्या कहना सर? कोरोना कर दी जाती है तो फिर हम भूखे मर जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे ये बताएं? फिर कहाँ से खाएंगे? अब 7-8 दिन की छुट्टियाँ आ रही हैं, तो मजदूर बंदे किधर से खाएंगे? तो क्या होना चाहिए हुकूमत को, क्या करना चाहिए? इनको चाहिए कि जुम्मे वाले दिन लॉकडाउन करें, या जुम्मे को या हफ्ते को लॉकडाउन करें। हफ्ते को तो ईद है ना, जुम्मे का कर दें, जुमेरात का कर दें ना। ये जो लॉकडाउन कर रहे हैं आपकी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं ना, जहाँ पे क्राउड ज़्यादा होगा। आपको पता है बाज़ारों में क्राउड बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिस हवाले से उन्होंने ये लायामल निकाला है कि लॉकडाउन को सख्त कर दिया जाए, कम से कम ये जो जानी नुकसान है ये तो बच सके। क्योंकि इस टाइम कोरोना के जो मरीज़ है काफ़ी हद तक नीचे आ चुके हैं, लेकिन अगर ये बढ़ जाता है, आपने देखा पिछली ईद पर क्या हुआ है।
इनके हुकूमत के अपने बंदे कहते हैं लॉकडाउन कोरोना नहीं है, तो अब किस चीज़ का कोरोना का रोला डाला हुआ है? कहते हैं हॉस्पिटल भी खाली पड़े हुए हैं। ये खुद अपने मुंह से कहते हैं, बयान देते हैं टीवी के ऊपर। सर आपने छोटी ईद पे देखा था कि क्या क्राउड हो गया, उसके बाद रेशो कहाँ की कहाँ पहुँच। सर जिस समय जिन्हें 2 दिन छुट्टी ना रश पड़ता, मसला तो ये ना 4 रात को उन्होंने कहते वहाँ ने ऑटोमेटिक घर से बाहर निकलना शॉपिंग करने के लिए कि नहीं निकलना। लेकिन आज जैसे उन्होंने ऐलान किया, हर इंसान टीवी पे बैठा देख रहा है कि लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया, कि अगर आज रात लॉकडाउन बढ़ जाता है या हो जाता है या नोटिफिकेशन मिल जाता है, उसके हवाले से लोग भाई निकल रहे हैं कि राशन भाईजान बहुत ज़्यादा रश है आज। वहाँ हम देखें, आप आगे जाके वहाँ बुढ़ी चढ़ी हुई आगे। ठीक है, हुकूमत से मुतालबा हम कहते हैं कि जुम्मे दिन बंद किया, जुम्मेरात को बंद करें लॉकडाउन। 2-3 दिन पहले बंद करने का क्या फ़ायदा, 4 दिन पहले बंद करने का? सर ये मसला है जी। आपने एक मेरे और भाई की बातें सुनी, लॉकडाउन जो होने जा रहा है, जो सख्त तरीन होगा, जिसमें टोटल मार्केटें और टोटल दुकानें बंद कर दी जाएंगी, इस हवाले से आपका क्या कहना है? इसमें देखें ना कि हमारा दुकानदारों का नुकसान है, इतना सामान पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो ये कौन अपना, तो काफ़ी इधर देख लेना आपके सामने कितने कस्टमर हैं, इतना बाज़ार में रश तो एकदम से पड़ गया। अब कोरोना तो खुद ब खुद इनको तंग कर रहा है, इतना रश है, आप बाज़ार में देखें गुजरने की जगह कोई नहीं है यहाँ पे। नहीं, जो आपने माल खरीदा किस ये हमने क्रेडिट ख़रीदा हुआ है, हमने उनको पेमेंटें करनी है ईद पे कि जी आपको ईद पे पेमेंट करेंगे, तो अभी तक दे दो, हमें तो कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, तो हम ये कहाँ से देंगे इनको इतना पैसा। नहीं, हुकूमत का ये कदम है जो 8 दिन का लॉकडाउन करने जा रही है हुकूमत, क्या ये खुश आइंदा है कि आगे नहीं, ये सिर्फ कोई नहीं, अगर मुहर्रम वगैरह आते हैं तो ये खोल देते हैं, तसल्ली के दिन का शादर का दिन है तो तब खोल दिया, अब आगे मुहर्रम आने हैं तब खोल देना इन्होंने, रश तो पड़ता ही पड़ता है। क्या हुकूमत को क्या लायामल करना चाहिए? बस ये जैसे 7 बजे तक ज़्यादा दी हुई थी, ये भी ईद तक तो ज़्यादा देते हैं ना कम से कम। जी, आपने एक भाई की और की बातें सुनी जिनका कहना है कि कम से कम एक हफ़्ते में 7 बजे तक ही हमें टाइम दे देंगे, अगर 8 दिन का एक लॉकडाउन कर दिया जाता है हमारे बीवी बच्चों का क्या बनेगा। तो इनसे भी जानते हैं कि लॉकडाउन जो हुकूमत पंजाब करने जा रही है, इनका क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम। लॉकडाउन बात यह है कि इस टाइम लोगों की बहुत कंडीशन ख़राब हुई हुई है कारोबारी लिहाज से, लोग अपने यानी कि रोटी रोज़ी से तंग आ गए हैं, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से लॉकडाउन नहीं बनना चाहिए इस टाइम, बहुत बुरे हालात हो जाएंगे और दिन ब दिन। नहीं, आपने देखा था पिछली छोटी ईद पे एकदम क्राउड बना, उसके बाद कोरोना के मरीज़ भी बहुत ऊपर गए, तो उस वाले से शायद इनका एक लायामल है कि ये अगर कर लिया जाए तो काफ़ी हद तक हम फर्क अंदर जाएंगे। वो आपकी बात सही है, मगर यह कि एकदम से पहले जहन तो बनाना चाहिए ना किसी का। एकदम से आप लॉकडाउन करके बंद कर देते हैं, 100 इंसान ने लेना देना किसी से, वो कुछ भी नहीं कर पाता, तो बड़ा काम ख़राब हो जाएगा। ये क्या हुकूमत से आप चाहते हैं? मैं कहता हूँ फ्री हैंड करें, छोड़ दें, बस अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, अल्लाह पाक बेहतर कर देगा, कुछ नहीं है अब अल्लाह ने चाहा तो। भाई ये जुल्म हो रहा सिर्फ, और इनसे कुछ काम नहीं बन रहा, और ये बस जुल्म और ज़्यादती कर रहे हैं बस। नहीं, जो एक हफ्ते का लॉकडाउन सख्त तरीन होगा इस हवाले अच्छा, से 1 हफ्ते का अगर ये लॉकडाउन करते हैं तो उससे क्या कोरोना ख़त्म हो जाएगा? तो क्या कहना चाहें, क्या हुकूमत क्या को कहना ऐसी चाहें तजवीज़ दे हुकूमत को यही कहना चाहूँगा कि कोई शर्म करें, कोई गैरत करें, कोई अगर उनके पास है थोड़ी सी तो। तो कि अगर हुकूमत को SOPs और वो सैनिटाइज़र वाला ही काम करना चाहिए था। नहीं, अगर उन्होंने कोई एहतियाती तदाबीर की हैं, दी हैं, हमें कोई चार्ट दिया है पुलिस वालों ने दिया है, जिसने भी दिया हमें, तो हम एहतियाती तदाबीर कर रहे हैं। उनके ऊपर आसान नहीं है, हमारे अपने ऊपर आसान है। इनसे जाने का हुकूमत जो 8 दिन का लॉकडाउन करने जा रही है, ये सख्त तरीन होगा। जी बताइएगा। इसके बारे में मैं आपको बता सकता हूँ, हुकूमत जो 8 दिन का लॉकडाउन करना चाह रही है ना, ये तो मुल्क का बेड़ा गर्क करने लग गई है, क्योंकि बेरोज़गारी आगे है, मसले मिसाल आप देख रहे हैं, कारोबार बिल्कुल नहीं है। ये तब्दीली सरकार ने तो मुल्क का ही बेड़ा गर्क कर दिया है, इससे हमारी जान छुड़ा दें, यही मेहरबानी है। अच्छा, आपने देखा ईद उल फितर पे एकदम क्राउड भर गया था, उसके मरीज़ों की तादाद भी बढ़ गई थी, हो सकता है हुकूमत ने इसलिए लायामल लेके निकाला हो। असल बात यह है कि जब इनका जी चाहता है ये बढ़ा देते हैं, कोरोना को बढ़ा देते हैं, जब इनका जी चाहता है ये इसको नीचे कर देते हैं। मसला ये कोरोना का जो है ना, कोरोना का अगर इशू है तो फिर मुकम्मल ही बंद करें ना, इसको मुकम्मल। अब जो करने जा रही है ये मुकम्मल ही बंद करने जा रही है कि टोटल मार्केटें भी बंद होंगी, टोटल दुकानें भी बंद होंगी, कोई मॉल नहीं ओपन होगा 8 दिन के लिए, तो और मुल्क का बेड़ा गर्क होगा, गरीब तर गरीब होता जा रहा है। ठीक है, आप देख रहे हैं सूरत, आपने देखा होगा, आपने सर्वे किया होगा जो हालात इस वक्त जो हो रहे हैं, बेरोज़गारी बढ़ रही है, गरीब आदमी किधर से खाएगा। लेकिन आज जो हर इंसान टीवी के सामने खबरें सुन रहा है, सोशल मीडिया के ज़रिए हो या वो टीवी के ज़रिए, वो आज रश देखने में ज़्यादा है कि कम है?
रश तो ज़्यादा है, रश की तो जो बात आप कर रहे हैं, लेकिन रश सिर्फ यही है, इसी वजह से ये 8, 9, 10 दिन का उन्होंने कहा कि ये लॉकडाउन करने लगे हैं। जिसने कुछ लेना है वो ले लेंगे, उसके बाद दूसरे वो जलील ख्वार होंगे। मैं तो यही कहूँगा कि दिन मिल जाएँ जो हमारे दूसरे भाई भी उनके साथ दुकानदारी हो जाएगी तो सेल वगैरह ज़रा अच्छी हो जाएगी, वरना मर जाएंगे। नहीं, ये जो हुकूमत ने 8 दिन का जो लायामल निकाला है कि 8 दिन के लिए सख्त लॉकडाउन होगा, इस हवाले से अगर आपको 8 दिन मिल जाएं तो मज़ीद क्या फ़ायदा आपका और हुकूमत इस पर क्या करना अगर 8 दिन मिल जाएंगे तो हमारी सेल अच्छी हो जाएगी, वरना घर बैठ जाएंगे सुकून से। तो ये जो आपने स्टॉक ख़रीदा हुआ है, इसमें आपको क्या है कि ये क्रेडिट पे था या आपने नेट दिया था? क्योंकि 100 परेशानियाँ होती हैं। भाजी भजन जी, बात यह है क्रेडिट पे भी है, अपना भी है। जो लोग लेने वाले हैं फिर वो कहते हैं पैसे दो, बटेंगे तो देंगे, यही बात। जी, मेरे साथ एक और मेरे ताजर भाई मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि हुकूमत का जो ये ऐलान है कि 8 दिन के लिए लॉकडाउन कर दिया जाएगा, इनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो ये है कि गवर्नमेंट जो ये एकदम ऐलान करती है, या तो इनको चाहिए कि कुछ देर पहले बताए ताकि आवाम भी तैयार हो, दुकानदार भाई भी तैयार हो कि ये लॉकडाउन होना है। जो कस्टमर है हमारे वो पहले से परचेजिंग कर सके। तो हमें ये जो तरीक़ाकार है गवर्नमेंट का, ये कुछ सूटेबल नहीं लगता। जो है कि इनको चाहिए कि ऑन द टाइम ना बताएं, कुछ देर पहले, दिनों पहले बताएं ताकि दुकानदार भी माइंड बना के रखे और कस्टमर को भी पता हो कि हमने पहले परचेजिंग कर लेनी है। इसलिए दुकानदार को भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कस्टमर को भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये काफ़ी बड़ा इशू है मेरे हिसाब से। तो क्या हुकूमत को क्या लायामल करना चाहिए कि इस तरीके से काम हो? हुकूमत को चाहिए, देखें ये असूली तौर पे तो देखा जाए तो ये होता है कि टाइमिंग ज़्यादा दी जाए दुकानदार को, तो और दिन ज़्यादा दिए जाएं। अब देखें 5 दिन जो है वो कोरोना होता है, 2 दिन नहीं होता, मतलब 2 दिन होता है, 5 दिन नहीं होता। 2 छुट्टियां दे दी हैं फजूल। मतलब जितना ज़्यादा टाइम कस्टमर के पास होगा उतना जो है रश कम होगा, ऐसा था। लेकिन इनकी पॉलिसी नहीं समझ आ रही कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो अच्छा, आपने देखा होगा ईद उल फितर पे क्राउड भर गया था, उसके बाद कोरोना के मरीज़ भी भर गए थे। इस हवाले से क्या कहते हैं, हुकूमत का जो ये फैसला उस हवाले से तो नहीं है कि क्राउड की वजह से कोरोना भरा था, बरीद पे भी ऐसा ना हो? नहीं, वो तो देखे ना, बात तो उधर ही आ जाती है। छोटी ईद पे इन्होंने 5 बजे तक टाइम दिया हुआ था। 5 बजे टाइम देखें, जितना शॉर्ट दिया उतना ही रश बढ़ना है ना। अब सिंपल सी बात यही मैंने आपसे पहले अर्ज़ की है कि टाइम जितना ज़्यादा देंगे उतना रश कम होगा। तो रोज़ों में तो इन्होंने बहुत ज़्यादती की। एक तो 2 महीने 1.5 महीने लॉकडाउन लगा रहा, उसके बाद खोला तो टाइम भी शॉर्ट रखा उन्होंने, 5 बजे तक किया है। तो वही इशू आ जाता है। रोज़े लोग रखते हैं तो 10 बजे 11 बजे तो अपने काम से फ़ारिग होते हैं, किचन से फ़ारिग होते हैं, तो परचेजिंग क्या करनी थी। मसला वही आ जाता है इनका, जो है लॉकडाउन में टाइमिंग शॉर्ट दी है उन्होंने, छुट्टियां ज़्यादा दी है। मुझे तो यही नज़र आ रहा है, आपका पॉलिसी कोई अच्छी नहीं रही है इनकी जो है। अच्छा सर, एक तरफ हुकूमत ने ऐलान किया था कि जो ताजर बरादरी, इनको जो बिजली के बिल होंगे ये क्रेडिट में आएंगे, इन्हें वो नहीं डाले जाएंगे, ऐसा हुआ आपके साथ? नहीं, ये तो है, हुआ है हमारे साथ। ऐसे ही आपसे गलत बयान नहीं करें। बिल में इन्होंने डिस्काउंट हमें दिया है, 3-4 महीने के लिए हमें रिलीफ दिया है। कोई मेरा अपना कोई है 13-14 हज़ार रुपये इन्होंने दिया जो रिलीफ दिया हमें। उसमें 3-4 माह में हम उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं उनको जो है। तो ये चीज़ तो आई है। अब सबको पता नहीं है या नहीं, घरों में नहीं हुआ, दुकानदार हज़रात हम जैसे बाज़ार में बैठे हैं, हम लोगों का तो ऐसा हुआ है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपकी जो शॉप है रेंट पे है या अपनी है? रेंट पे ही है। तो रेंट आपका मालकान ने छोड़ा था कोई 1-2 माह का, कि ऐसे ही बात है? ये बहुत बड़ा इशू है जो है। गवर्नमेंट ये चीज़ नहीं सोच रही कि जिनके किराए इतने ज़्यादा है वो किस तरह छुट्टियां इतनी अगर ये कर रहे हैं तो उसका क्या हल होगा। वो लोग इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा परेशान है। दुकान के खर्चे भी निकालने, किराए भी निकालने, लड़कों को तनख्वाही भी देनी। तो ये गवर्नमेंट को इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। ये गवर्नमेंट करके देगी या फाके जो इनके पढ़ रहे हैं, जो लोग अपने वर्कर काम कर रहे हैं, उनका सिलसिला किस तरह चलेगा आपको? अब कहना इसके बाद ये अगर 7 दिन का हो जाता है लॉकडाउन, ये बेरोज़गारी में ज़्यादा इजाफा करेगी? लाजमी बात है। दुकानदार जो अपनी परचेजिंग की हुई उन्होंने सामान ईद के हवाले से लिए में, वो बड़ा इशू है, उसको वो रुक जाएगा। आपका एक सीज़न ख़राब होता है, बात वही आ जाती है। गवर्नमेंट को चाहिए पहले अनाउंस करते ताकि कस्टमर जो है अपनी परचेजिंग कर सकता है आपका।
तो ये तो पॉलिसी कोई नहीं है कि फ़ौरन ऑन द टाइम आप कुछ दिनों पहले कुछ घंटों पहले आप बता रहे हैं कि ये लॉकडाउन है, कल से लॉकडाउन है। स्टार्टिंग लॉकडाउन भी इसी तरह हुआ है, रात को इन्होंने अनाउंस किया जी लॉकडाउन हो रहा है, तो कोई प्रिपेयर ही नहीं होता, किसी को अपना क्या करना है काम वो अपना कर नहीं पाता। आपका जो है ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है कोई सही नहीं समझ आई, तो इस तरह तो नहीं काम चलते ना। चलें, बहुत मेहरबानी सर। ताजर बरादरी की आपने बातें सुनी जिनका हुकूमत पाकिस्तान से एक दर्दमना अपील है कि लॉकडाउन को ना किया जाए। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए ख्याल। अस्सलाम वालेकुम।